मैं आपके साथ में ये चर्चा नहीं करूँगा कि लेबर की प्रॉब्लम क्या है, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप उसको दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे उन घंटों को आप जीते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम वर्कर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं जो चर्चा करूँगा आपसे, क्योंकि जैसा सुबह धर्मेंद्र भाई ने भी कहा कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करना है हमें, क्या आगे का रास्ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत एक तरह का एक्सपीरियंस शेयरिंग है ना। आपके अनुभव है, कुछ हमारे अनुभव है, और जब इस तरह से मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका होता है एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करने का। आपके कुछ आइडियाज़ से हम सीखेंगे, हमारे कुछ आइडियाज़ से आप सीखेंगे। और तो मैं आज बेसिकली एक्सपीरियंस शेयरिंग का ही काम आपसे करूँगा कि हम लोग इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स में 2017 से हमने शुरुआत करी थी, और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करी थी। ये साथी जो फ़ोटो खींच रहे हैं ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं कमलजीत गिल, और ये एक तरीके से इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को शुरू करने का जो एक बीज बोने का काम है वो हमने इनके साथ में मिलके किया था। 2017 में ये 16 में शायद ये अपने भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, और हमने पढ़ा। मैं तब ITF में काम करता था, और अब मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा यार हम लोग इंटरनेशनल की मीटिंग्स अटेंड करते हैं और वहाँ ऑलरेडी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है वो एक बहुत बड़ा इशू डिस्कस होता है। और हमारे देश में भी आज 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि ओला उबर, मतलब ओला पहले आई, उबर बाद में आई हमारे देश में। और हम तो पेपरों में जो पढ़ते हैं वो तो ये पढ़ते हैं कि ड्राइवर लाखों रुपए कमा रहे हैं। पहले एक गाड़ी शुरू करते हैं, फिर EMI बैंक से लोन ले लेते हैं, उसमें फिर 3 गाड़ियाँ और डाल देते हैं। तो ये अगर परिस्थिति, और जबकि बाहर ये कहानियाँ नहीं सुनने को मिल रही हैं, वहाँ ये सुनने को मिल रहा है कि लोगों को अब अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है, EMI भरनी मुश्किल पड़ रही हैं। जो कमाइयाँ, जो इंसेंटिव्स पहले मिलते थे, आज उसका 30% भी नहीं कमाई है। तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहे थे। और फिर उसमें जब कमलजीत गिल का धरना, आमरण अनशन के बारे में सुना, तो एक दिन शाम को हम लोग दफ्तर से उठकर और जंतर मंतर पे गए, इनसे बातचीत करी। ये तो हीरो थे उस टाइम पे, इन पास कहाँ टाइम था बात करने का, तो फिर हमने इनसे नंबर लिया, इनको अपना नंबर दिया। हाँ, आज भी हीरो है, ये सही बात है। तो खैर हम फिर इनके पीछे पड़े कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर हम ज़रा मिलेंगे, बैठ के बातचीत। तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी और देखा ये कि हाँ, जो अखबारों में छप रहा था 2012, 2013, 2014, शायद ये 2-3-4 साल एक हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं, वो हनीमून पीरियड हमारे देश में भी हुआ कि जब कि एक ओला ड्राइवर ने, ऊबर ड्राइवर ने जो है वो अपनी गाड़ी चलाई, लाखों रुपए महीने के कमाए बाय वे ऑफ इंसेंटिव्स, बाय वे ऑफ कमीशंस, अर्निंग्स। और लेकिन अब जो है कमलजीत गिल और उनके साथी जो धरना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्हें वो EMI भरनी भारी पड़ रही है, घर को चलाना मुश्किल हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तरह से जो है वो बबल, जो एक वो बुलबुला था, वो बुलबुला जो है वो यहाँ पर भी फूटने की कगार पे आ गया था। और वहाँ से हमने अपनी जर्नी जो है ये शुरू करी ऐसे साथियों के साथ में। अब हमारा थोड़ा बहुत यूनियन का एक्सपीरियंस था। जब इन साथियों से बात करी कि भाई हमें एक यूनियन बनानी चाहिए, तो बोले वो क्या होता है, हमने तो एसोसिएशन बना रखी है, हमने तो सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए उसको लेके शुरू करते हैं। फिर हमने इनसे ये सीखा कि इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया है इन लोगों ने, क्योंकि आप ट्रेडिशनल तरीके से जैसे एक फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या एक वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो इस सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके हमें सीखने को मिले इन लोगों से कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इन लोगों ने, जैसे इतना बड़ा दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर के अलग अलग सबर्ब्स हैं, अलग अलग सबर्ब्स में ये ईस्ट दिल्ली हो गया, ये वेस्ट दिल्ली हो गया, ये साउथ ईस्ट दिल्ली हो गया, वहाँ नाके होते हैं जहाँ पे कैब्स खड़ी होती हैं, सुबह लोग मिलते हैं, ड्राइवर्स मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को सुनते हैं, क्या हल निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता। और इसी तरीके से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह से इन लोगों ने अपने आप को
जोड़ना शुरू किया। और अलग अलग सबर्ब्स के अलग अलग ड्राइवर्स जो हैं, अच्छा ये हमारा नोएडा का ग्रुप है, ये हमारा द्वारका का ग्रुप है, ये हमारा ईस्ट दिल्ली का ग्रुप है, फिर ये कि वो 5 ग्रुप्स एक साथ में अपना व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप तो आज सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास में, मैनेजमेंट के पास भी है और हमारे पास भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें जो है इन लोगों से हमने सीखनी शुरू करी। और फिर उसके बाद ये था कि अगर दिल्ली में इस तरह का एफर्ट्स हो रहे हैं तो और शहरों में क्या है, और शहरों में भी है साहब। बम्बई में हमारे ये साथी हैं, फलानी जगह हमारे ये साथी हैं। तो फिर नेक्स्ट जो एक स्ट्रैटेजी बनी वो ये बनी कि हम अलग अलग आवाज़ों में अगर बोलते रहेंगे तो कौन सुनने वाला है हमको, तो क्यों ना हम जो अलग अलग आवाज़ें हैं उनको एक जगह पे जोड़ने का काम करें। और अगले 2-3 साल मान लीजिए इसी काम में निकल गए कि कैसे उन अलग अलग आवाज़ों को साथ में जोड़कर एक जगह पे लाया जाए। और लगभग 2019 में बाय द ईयर 2019 परिस्थिति ये आ गई कि हम करीब करीब 8-10 शहरों के साथियों के साथ में जुड़ गए थे। और वो साथी भी इसी तरह से एक कमरे में आके बैठते थे, देखते थे, अरे आप भी ओला चलाते हैं, आप भी उबर चलाते हैं, आप भी स्विगी की डिलीवरी करते हैं, आप भी जोमेटो को डिलीवरी करते हैं। तो एक आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी कि हम अकेले नहीं हैं जो खट रहे हैं, हम अकेले नहीं जिनका शोषण हो रहा है, लेकिन ये भी साथी जो हैं, और ये साथी हमारे शहर में नहीं किसी और शहर में है, लेकिन प्रॉब्लम सब एक है। एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण है, उनके हथियार एक हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम अगर अपनी अलग अलग आवाज़ों में बोलेंगे, अपने अलग अलग चेहरे दिखाएंगे, तो कोई हमें पहचानने वाला नहीं है। कहीं पे हमको मिलकर उस आवाज़ को एक आवाज़ बनाना पड़ेगा, कहीं पर उन तमाम चेहरों को मिलाकर एक चेहरा बनाना पड़ेगा। और इस चीज़ से जो है जन्म हुआ इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का दिसंबर 2019 में, राइट। कुछ हमने बेसिक प्रिंसिपल्स, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हमने रखे जो आज तक हम उनको हम मान रहे हैं। मैं ये सब बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ सीख दे रहा हूँ, लेकिन शेयर कर रहा हूँ। कुछ अच्छा लगे तो आप भी इसको अपना सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने तय करी उस दिन, जिस दिन इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की स्थापना हुई, कि हमारा संगठन ड्राइवरों का और राइडरों का संगठन होगा, जिसका नेतृत्व सिर्फ ड्राइवर और राइडर ही करेंगे। कोई पॉलिटिशियन, कोई वकील, कोई हम जैसा बाहर का साथी, कोई उसका पदाधिकारी नहीं होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक हर पदाधिकारी जो है वो ड्राइवर्स और राइडर्स की जमात से ही आएगा। नंबर 1। सवाल ये हुआ कि हमारा आगे का रास्ता क्या होगा। बहुत चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं में से 3 मार्ग जो है वो हम सब साथियों ने मिलकर चुने। और वो 3 मार्ग क्या थे कि हम अपने को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। 3 रास्ते क्या थे? वो 3 रास्ते थे। पहला रास्ता ऑर्गेनाइजिंग। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम कितनी ही सेमिनार कर लें, कितनी ही कॉन्फ्रेंस कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पीछे कितने लोग हैं वो देख के सामने वाला आपको बिठाएगा, इज्जत देगा। आप पतंग उड़ाएंगे सिर्फ कि मैं 12 संगठनों में अध्यक्ष हूँ और 13 संगठनों का मुख्य वो हूँ, कोई उसका मतलब नहीं है। तो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजिंग, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमने आईफेट का चुना कि जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे ज़मीन पर, तब तक कोई हमें इज्जत नहीं देगा, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। नंबर 2, इस क्षेत्र में जो हमने सीखा, जो साथियों से हमने सीखा कि एक वैक्यूम है पूरा। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, आज भी है, लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। क्या परिस्थिति बदल रही है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बट 2019 में जब हमने आईफेट की स्थापना करी, एक टोटल वैक्यूम था। कोई पॉलिसी नहीं, कोई सोच नहीं। पॉलिसी मेकर से बात करिए, वो बोले हाँ है, ओला उबर है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भाषण देते वो बोलते ओला उबर ने लाखों नौजवानों को नौकरियां दी हैं। शर्म आनी चाहिए। किस तरह की नौकरियां दी हैं? गुलामी की नौकरियां। 25 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, उसकी पहली जो नौकरी है उस पर वो 19 घंटे काम कर रहा है। अभी मैं साथियों से बात कर रहा था चाय पीते हुए, हमारे ड्राइवर्स 19 घंटे ड्राइव करते हैं। हम लोगों ने एक सर्वे किया 2 साल 3 साल पहले, इतने इंसिडेंट्स ऑफ
मतलब नी प्रॉब्लम, घुटने हमारे खराब हो गए, घुटने टूट गए, वो तो ठीक है, उन रेक्सीन की सीटों पे 19-19 घंटे बैठ के ड्राइव करना, तो द इंसिडेंस ऑफ पाइल्स, कोई सोच सकता है इस चीज को? So and there are so many stories I can share with you. Anyway, to cut the long story short, दूसरी जो हमने किया कि पॉलिसी, कहीं ना कहीं पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, वरना ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। कंपनियां पैसा कमाने आई है, जब तक वो पैसा कमाएंगी, जब तक ये बिजनेस मॉडल उनका सक्सेसफुल रहेगा वो कमाएंगी, जिस दिन नहीं होगा वो उठा के वो चली जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना है कि इस क्षेत्र के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट आप लोगों ने पिछले साल पढ़ी होगी कि 75 लाख गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। इट्स अ ब्लडी शैम, दोस नंबर्स आर बोगस। हमारा अपना सोच ये है कि आज कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, जबकि इसका कोई किसी के पास वो नहीं है। उस नीति आयोग की रिपोर्ट को लिखने वाले एक वन ऑफ द प्रोफेसर विनोद अब्राहम जो थे केरला के, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर आर यू कन्विंस्ड अबाउट दीज नंबर्स? उसने बोला आई कांट से एनीथिंग टू यू गाइज, यू आर फ्रॉम द फील्ड, आई कांट से एनीथिंग टू यू। बहुत दोस्ती में उन्होंने कहा, अच्छे शब्दों में कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बैंकरप्सी, मतलब आज स्टैटिस्टिक्स की बैंकरप्सी तो इस सरकार में 9 साल से चारों तरफ देखने को मिल रही है। कोई लेबर स्टैटिस्टिक्स आप बता दीजिए, कोई वर्कर स्टैटिस्टिक्स आप बता दीजिए, टोटल बैंकरप्सी। बट हम सिर्फ इसी एरिया के बारे में अगर फोकस करें तो बकवास है ये। ठीक है, तो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना है। जब तक कोई नीति नहीं बनेगी, जब तक सरकार या पॉलिसी बनाने वाले या लेजिस्लेटर्स या ब्यूरोक्रेट्स जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक जो है इस सेक्टर का कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरी चीज कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लीगल इंटरवेंशन और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन ये होना बहुत ज़रूरी होगा। कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने आज जो हमारी ये बहनें बता रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स, है ना, ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, ये एक वायलेशन है ट्रेड यूनियन राइट्स का, ये एक वायलेशन है वर्कर्स के राइट्स का। लेकिन अगर ये बातें सिर्फ हमारे सेमिनार रूम तक ही रह जाएंगी और इससे बाहर नहीं जाएंगी, तो हम तो अगले 5 साल भी यही सेमिनार चलाते रहेंगे, यही बातें डिस्कस करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लीगल इंटरवेंशन, इनके ऊपर क्या कानून लागू होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, होता है तो कौन सा कानून लागू होना चाहिए, इनके इस सेक्टर का कोई रेगुलेशन क्यों नहीं होता है, इस सेक्टर में वर्कर कितने घंटे काम करेगा, उसके बाद उसको ओवरटाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हफ्ते की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको पेड लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, महिला वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? आसमान नहीं मांग रहे हैं। जो इस देश का कानून है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये भी वर्कर्स हैं, इन पर भी वो लागू होना चाहिए। सो तीसरी हमारा जो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो लीगल इंटरवेंशन और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। कहीं पर किसी दिन कोई कानून बनना पड़ेगा इस सेक्टर के लिए। ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चे जो हैं, ये किस कानून के अंतर्गत आते हैं? कानून लेजिस्लेचर बनाता है, तो वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन भी ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े और 2019 से लेकर आज तक, आज हम 2023 में बैठे हैं, इन तीनों पे हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। नॉट इवन 10% 20% जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो अभी तक अचीव हुआ है। बहरहाल पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजिंग का था, आज 5 साल बाद हम लोग कम से कम 10 राज्यों में कम से कम 15 यूनियंस हमारी आईफेड से एफिलिएटेड हैं। सो आज 10 राज्यों में आईफेड की प्रेजेंस है। राइडर्स की ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस, एसोसिएशंस और ड्राइवर्स की यूनियंस, एसोसिएशंस। तो ऑर्गेनाइजिंग में कुछ प्रोग्रेस हुई है, अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। पॉलिसी की अगर बात करें हम, तो पॉलिसी में भी जो है थोड़ा बहुत जब से सोशल सिक्योरिटी कोड लागू हुआ पार्लियामेंट में 2020 में, उसके बाद से थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग कहिए या एक अवेयरनेस कहिए, वो पॉलिसी मेकर्स में भी आने का काम हुआ।
है ना। 2020 में ही जब सोशल सिक्योरिटी कोड आया तो उसके बाद में हमने उसमें भी बहुत मेहनत करी थी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें कुछ हमें एमपीज़ मिले जो लेबर फ्रेंडली एमपीज़ थे, ख़ास तौर से जो डीएमके के शनमुगम जी थे, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, एलपीएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए हमें, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और सोशल सिक्योरिटी कोड में डालेंगे। एनीवे, बट सोशल सिक्योरिटी कोड में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक मेंशन कम से कम उसमें चैप्टर 9 में जब आया कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी कोड मिलनी चाहिए, वो एक तरह से एक पहला कदम था, कहीं पर एक रियलाइजेशन पॉलिसी मेकर्स में कि ये लोग भी वर्कर्स हैं, इनको हमें नज़रअंदाज टोटली 100% नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक लड़ाई थी कि रूल कानून बन जाता है, लेकिन कानून तो रूल्स बनते हैं फिर हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करी कि रूल्स में कुछ हम अपना इंटरवेंशन दे सकें, कुछ जोर लगा सकें, कुछ अपनी बातें उसमें इंक्लूड करवा सके। बहरहाल कोई सफलता नहीं मिली। आप जानते हो आज हम जो बैठे हुए हैं 4 लेबर कोड्स में से कोई भी एक लेबर कोड अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो रूल्स तो बहुत दूर की बात है, और अगले इलेक्शंस तक कोई लेबर कोड लागू होने वाला नहीं है, ये भी बात पक्की है। इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है लेबर कोड से, उनकी और बहुत प्रायोरिटीज़ हैं। एनीवे, तो उसी दौरान हो सकता है कुछ हमारे एफर्ट्स से, कुछ और वजहों से, एक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस नाम का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ ने इशू किया। उसको जब हम लोगों ने स्टडी किया तो लगा कि नहीं, कहीं पर सरकार कोई भी हो, इंडिविजुअल्स को जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है देना चाहिए। नितिन गडकरी उस मामले में ऐसा एक मिनिस्टर है जो डिलीवर करता है, और हमने 2000 much before social security code came up as a law, उनसे हमने एक बार मुलाकात करके उन्होंने बोला कि वर्कर स्टेटस की बात मेरे से मत करो, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। आप बोलोगे कि इनको वर्कर बना दीजिए, इनको एम्प्लॉय बना दीजिए, मेरे हाथ में नहीं है। हमारी सरकार और मैं एज अ मिनिस्टर ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम इनको सोशल सिक्योरिटी के एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो हम इनको देंगे। कमल जी भी हमारे साथ में थे जब हम मंत्री जी से मिलने गए थे। एनीवे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस जो आई हैं, अगर आप उन गाइडलाइंस को पढ़िए, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल चेकअप। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही बेसिक एक इश्यूज होते हैं वो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस में इंक्लूडेड हैं। इट इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, इट इज़ नॉट अ लॉ जिसको आप लेके कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन तो वो एक हमारा फिर एक मुहिम जो हो गया शुरू, हमने कई सारे महीने इस बात में लगा दिए कि हम राज्य सरकारों को और इस बात पे प्रेशर डालें कि वो भी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करें अपने अपने राज्यों में। इट डिड नॉट हैपन, कोविड का टाइम था, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज पुट ऑन द बैक बर्नर, बट 2022 और अब अगर हम एनालाइज करें तो आज दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये 4 गवर्नमेंट्स आज बात कर रही हैं कैब एग्रीगेटर्स पॉलिसी की, या किस तरीके से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। महाराष्ट्र ऑल्सो, यस, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स, एंड वेस्ट बंगाल ने इनफैक्ट उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और इम्प्लीमेंट नोटिफाई कर दिया है उसको। सो पॉलिसी में सम स्टेप्स फॉरवर्ड कम से कम हम आगे बढ़ पाए हैं, है ना। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। लास्ट जो है लीगल इंटरवेंशन हमारे लिए एक तरह से गॉड सेंट, बोलते हैं ना, हवा से, जैसे आसमान से जैसे भगवान टपके हों। तो कोविड के बाद में 2021 में कुछ बड़े लॉयर्स जैसे इंदिरा जयसिंह जी हैं और उनकी टीम है, इन लोगों ने हमको कहा कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं तो आप हमें बताएं। और हमने यही कहा कि भाई जो एक डिसेंट वर्क राइट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है, डिसेंट वर्किंग राइट्स हैं, एक सम्मान का दर्जा, एक आम वर्कर को जो एक दर्जा मिलना चाहिए, कोई, ये तमाम चीज़ें कैसे प्राप्त हों इन वर्कर्स को। तो बहुत सोच समझ के बाद में फिर उन्होंने कहा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तैयार करी जाए। तो उसमें हम लोगों जितना भी अपना इनपुट्स दे सकते थे वो हम लोगों ने अपना इनपुट्स दिया, और
उस टाइम पर भी हम लोगों ने बात करी कि ऑलरेडी आज इंटरनेशनली एक ट्रेंड चल रहा है कि कई क्लास सूट्स में लेबर और कोर्ट्स में कई जगह में यूरोप में अमेरिका में जो है इनको वर्कर्स का राइट्स देने की बात कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये पार्टनर नहीं है, ये तुम्हारे वो नहीं है, ये तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, क्योंकि ये तुम्हारा ऐप कह लो या वो है, उससे जुड़े हुए हैं। जब वो ऐप बोलता है आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाइए, तभी तो कमलजीत अपनी गाड़ी निकालते हैं। तो कंट्रोल किसका है? कमलजीत का थोड़ी है, कंट्रोल तो कंपनी का है। ठीक है, सो अगेन फिर से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अब जो है आप लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन इन 3-4 महीनों में, और उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल, कि अब राजस्थान गवर्नमेंट में कानून बनने की बात हो रही है। कानून का ड्राफ्ट भी हमने बना के उनको दिया है कि किस तरह से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम होप करते हैं कि क्योंकि इस साल, ये साल और अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस होने वाले हैं। जब इलेक्शंस नज़दीक होते हैं तो हर पॉलिटिशियन जो है वो बात सुनने को तैयार रहता है, कम से कम, है ना। तो राजस्थान में कानून बन गया है, बन रहा है, इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, फिंगर्स क्रॉस, पता नहीं। और इसी तरीके से जैसा कमलजीत ने भी बताया कि राजस्थान के मॉडल के आधार पर कर्नाटका में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 3,000 करोड़ रुपया जो है वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के लिए, फंड के लिए हम सेट असाइड करेंगे। तो ये हमारी कुछ प्रोग्रेस है। लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो एक हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों में हम लोगों ने एक कोशिश करी है, और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कभी ना कभी ऑल इंडिया गिग वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन, डेटा और ये सब जो बातें हमारी बहनें कह रही थी, कहीं पर हमें इनको कॉन्क्रीट तरीके से हमें एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हमने पिछले 4 सालों में 11,000 प्लस ड्राइवर्स और राइडर्स का एक सर्वे फॉर्म, गूगल फॉर्म भरवाया है। हमारे पास इस समय 11,000 प्लस ड्राइवर्स और राइडर्स के सर्वे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। 52 क्वेश्चंस का ये सर्वे फॉर्म है, और फ्रॉम सोशल टू इकोनॉमिक टू साइकोलॉजिकल टू एवरीथिंग, हर चीज़ में शामिल है। और अगले महीने ये रिपोर्ट जो है ये तैयार हो जाएगी। तो हम सोचते हैं कि एक बार जब ये रिपोर्ट हाथ में आ जाएगी, उसको फिर हम एक वेपन की तरह से यूज़ करेंगे, चाहे पॉलिटिशियंस को अप्रोच करना है बिकॉज इलेक्शंस ईयर हैं, चाहे और ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना है, चाहे कॉलेज जैसे साथियों के पास जाकर बोलना है, सर ये हमारा डेटा है, अब बताइए आगे और क्या हो सकता है। सो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करूँगा, सॉरी, लेकिन 5 साल की पूरी कहानी थी, इसलिए थोड़ा टाइम आप लोगों का लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।